आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, पाठचर्या होने वाली है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि हिंदी उपन्यासों के विकास क्रम का अध्ययन हम लोग प्रारंभ किए थे और इस क्रम में यह तीसरा वीडियो है। तो आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ करें। इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वह चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं पाठचर्या और देखते हैं आज की पाठचर्या का आज का अध्ययन बिंदु। देखते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के उपन्यासों को। तो अप्सरा, अलका, प्रभावती, काले कारनामे, निरुपमा, चोटी की पकड़, कूली भाट, बिल्लेसुर, बकरिहा आदि इनके जो है उपन्यास हैं। गोविंद बल्लभ पंत जी के उपन्यासों में सूर्यास्त, प्रतिमा और मदारी हैं। वहीं मदारी लाल गुप्त के उपन्यासों में गौरी शंकर, सखाराम, मानिक मंदिर प्रमुख हैं। उषा देवी मित्रा के उपन्यासों में वचन का मूल, पथचारी, पिया, जीवन की मुस्कान, नष्ट नीड़, सोहिनी, आवाज, सम्मोहिता ये प्रमुख उपन्यास हैं। इसके अलावा प्रफुल्ल चंद्र ओझा के उपन्यासों में सन्यासिनी, पतझड़, पाप और पुण्य, जेल यात्रा, तलाक प्रमुख हैं। गिरिजा शुक्ल गिरीश के उपन्यासों में संदेह, प्रेम की पीड़ा, अरुणोदय, पाप की पहेली, बाबू साहब प्रमुख हैं। अनूपलाल मंडल का उपन्यास है निर्वासिता, समाज की वेदी पर, शाकी, रूपरेखा, ज्योतिर्मयी, दर्द की तस्वीरें, आवारों की दुनिया और मीमांसा। प्रताप नारायण श्रीवास्तव के उपन्यासों में विदा, विजय, विकास, 42, विसर्जन, बेकसी का मजार, विषमुखी, वेदना, वंदना, वंचना, विनाश के बादल, विपथगा, व्यायावर्तन, वंदिता, बिहान, विश्वास की वेदी पर प्रमुख है। वहीं जेपी श्रीवास्तव द्वारा महाशय, भड़ाम सिंह शर्मा, प्राणनाथ, गंगा जमुनी, लतखोरी लाल, बिलायती उल्लू, दिल की आग उफ दिल जले की आग और स्वामी चौखटानंद। आगे देवनारायण द्विवेदी का है कर्तव्याघात, प्रणय, पश्चाताप और दहेज। ऋषभ चरण जैन का है दिल्ली का कलंक, दिल्ली का व्यभिचार, वैश्यापुत्र और रहस्यमयी। इसके बाद बढ़ते हैं आगे और भगवती चरण वर्मा के उपन्यासों को देखते हैं। काफी इंपॉर्टेंट उपन्यासकार हैं और इनके सभी इंपॉर्टेंट उपन्यास हैं। पतन उपन्यास 1928 ईस्वी में, चित्रलेखा 1934 ईस्वी का है। 3 वर्ष 1936 ईस्वी, टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946 ईस्वी का, आखिरी दांव 1950 ईस्वी का, अपने खिलौने 1957 ईस्वी का, भूले बिसरे चित्र 1959 ईस्वी का, फिर नहीं आई 1960 ईस्वी का, सामर्थ और सीमा 1962 ईस्वी का, रेखा 1964 ईस्वी का, सीधी सच्ची बातें 1968 ईस्वी का, सबई नचावत राम गुसाई 1970 ईस्वी का, प्रश्न मरीचिका 1973 ईस्वी का, चाणक्य 1982 ईस्वी के प्रकाशित उपन्यास है। थके पांव 1963 ईस्वी, युवराज चुंडा 1978 ईस्वी और धुप्पल 1981 ईस्वी के प्रकाशित उपन्यास है। चित्रलेखा उपन्यास के सृजन की प्रेरणा इन्हें अनातोले की कृति छाया या ताइश के अध्ययन से मिली है। धुप्पल को जीवनी परक उपन्यास माना जाता है। इन्होंने अपनी आत्मकथा में इन्होंने लिखा कि मेरी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि विश्व के अमर साहित्यकारों में मेरी गणना हो।
भगवती चरण वर्मा का टेढ़े मेढ़े रास्ते रचनात्मक उत्तर, रांगे राघव का सीधा साधा रास्ता उपन्यास लिख करके दिया है। चित्रलेखा पाप और पुण्य की समस्या पर आधारित इनका उपन्यास है। चित्रलेखा उपन्यास में चित्रलेखा, योगी कुमार, गिरी, बीजगुप्त, विशाल देव, श्वेतांक, रत्नांबर और यशोधरा आदि प्रमुख पात्र हैं। 3 वर्ष उपन्यास के पात्रों में रमेश, अजीत, प्रभा और सरोज प्रमुख पात्र हैं। वहीं टेढ़े मेढ़े रास्ते उपन्यास में रामनाथ, दयानाथ, उमानाथ और प्रभानाथ प्रमुख पात्र हैं। अब इसके बाद भगवती प्रसाद वाजपेयी के उपन्यासों को देखते हैं। भगवती प्रसाद वाजपेयी के उपन्यासों में प्रेम पथ 1926 ईस्वी का, मीठी चुटकी 1928 ईस्वी का, अनाथ पत्नी 1928 ईस्वी का, मुस्कान 1929 ईस्वी की, त्यागमयी 1932 ईस्वी की, लालिमा 1934 ईस्वी का, प्रेम निर्वाह 1934 ईस्वी, पतिता की साधना 1936 ईस्वी, पिपासा 1937 ईस्वी, दो बहनें, निमंत्रण और गुप्त धन जो कि एकदा उपन्यास का परिवर्तित रूप है, चलते चलते, पतवार, मनुष्य और देवता, धरती की सांस, भूदान, यथार्थ से आगे, विश्वास का बल और सूनी राह, एक प्रश्न, हिलोर, रात और प्रभात, निरंतर, उतार चढ़ाव, उसमें न कहना, उनसे न कहना, पाषाण के लीक, गोमती के तट पर, दरार और धुआं, सपना बिक गया, टूटा सी सेट, दुखन लगे नैन, चंदन और पानी, टूटते बंधन, कपट निद्रा, अधिकार का प्रश्न, स्वप्नों की गूंज, मुझे मालूम न था, एक स्वर आंसू का, छोटे साहब, विजय श्री, पुष्पगंधा, आज और अभी आदि भगवती प्रसाद वाजपेयी के प्रमुख उपन्यास हैं। भगवती प्रसाद वाजपेयी प्रेमचंद्र युगीन तथा प्रेमचंद्रोत्तर युग के बीच की कड़ी हैं। आगे बढ़ते हैं और प्रेमचंद्रोत्तर उपन्यासकारों तथा उनके उपन्यासों को देखते हैं। इसमें सबसे पहले देखते हैं जैनेन्द्र कुमार को। इनका बचपन का नाम आनंदी लाल था। ये मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार माने जाते हैं। गांधीवाद से भी प्रभावित रचनाकार हैं और प्रेमचंद्र की परंपरा के उपन्यासकार हैं। इनके अनुसार जो एकदम वास्तविकता में लिप्त है वह फिर चाहे जितना भी बड़ा आदमी समझा जाता हो, सफल उपन्यासकार नहीं हो सकता। एकदम जरूरी है कि वह कुछ अबोध भी हो, मिस्टिक हो। इनके उपन्यासों को देख लेते हैं। तो परख उपन्यास काफी चर्चित इनका उपन्यास है। हम लोग पढ़ रहे थे प्रेमचंद्र उत्तर युगीन में जैनेन्द्र कुमार को, हाँ चला, प्रेमचंद्र उत्तर उपन्यासकारों में जैनेन्द्र को पढ़ रहे थे। हाँ, परख, जैनेन्द्र का परख उपन्यास 1929 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष इसका है। 1930 ईस्वी रामस्वरूप चतुर्वेदी मानते हैं। विवाह और प्रेम की समस्या पर आधारित इस उपन्यास के पात्रों में कट्टोज, सत्यधन, बिहारी और गरिमा प्रमुख हैं। सुनीता उपन्यास बच्चन सिंह और डॉक्टर नगेंद्र इसे 1935 ईस्वी का मानते हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी 1936 ईस्वी का, जबकि रामचंद्र तिवारी 1934 ईस्वी का मानते हैं। प्रेम विवाह, स्त्री पुरुष से संबंधित अनेक विचारोत्तेजक समस्याओं का चित्रण करने वाले इस उपन्यास के पात्र हैं। सुनीता इसकी नायिका है और श्रीकांत हरिप्रसन्न इसके अन्य पात्र हैं। जैनेन्द्र का त्यागपत्र काफी चर्चित 1937 ईस्वी का प्रकाशित अहम यौनाकर्षण, विद्रोह तथा दर्द का मनोवैज्ञानिक चित्रण करने वाला यह उपन्यास है, जिसमें मृणाल, प्रमोद और कोयलावाला प्रमुख पात्र हैं। कल्याणी 1939 ईस्वी का प्रकाशित बच्चन सिंह का तथा 1940 ईस्वी की रचना
क्षमा करें 1940 ईस्वी बच्चन सिंह मानते हैं और 1939 ईस्वी इसका सामान्यतः प्रकाशन वर्ष है। जैनेन्द्र का कल्याणी उपन्यास के प्रमुख पात्रों में कल्याणी, डॉक्टर असरानी और भटनागर तथा पाल प्रमुख पात्र हैं। सुखदा 1952 ईस्वी का है, जिसकी सुखदा, श्रीकांत और हरीश प्रमुख पात्र हैं। वहीं विवर्त 1953 ईस्वी का प्रमुख पात्र है और जितेन, भुवन तथा मोहिनी इसके प्रमुख पात्र हैं। व्यतीत 1953 ईस्वी का है। जयंत, अन्नी, अनीता, मिस्टर पुरी, चंद्री और सुमिता इसके प्रमुख पात्र हैं। जयवर्धन 1956 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास, जिसमें जय, इला, स्वामी चिदानंद प्रमुख पात्र हैं। मुक्तिबोध 1965 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास जैनेन्द्र का, मिस्टर सहाय, नीला, ठाकुर महादेव सिंह प्रमुख पात्र हैं। वहीं अनंतर 1968 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है, जिसमें अपराजिता, चार्ल्स प्रमुख पात्र हैं। अनाम स्वामी 1974 ईस्वी का प्रकाशित, जिसमें प्रमुख पात्रों में अनाम, दयाल, उदिता और वसुंधरा प्रमुख हैं। दर्शाक 1985 ईस्वी का प्रमुख उपन्यास है, जो कि इनका अधूरा उपन्यास है। जयवर्धन उपन्यास एक अमेरिकी पत्रकार विल्बर सोडन ह्यूस्टन की डायरी के रूप में लिखा गया है। त्याग पत्र का शुभारंभ होता है, नहीं भाई पाप पुण्य की समीक्षा मुझसे नहीं होगी। कुछ आलोचक इस पर भगवती चरण वर्मा के चित्रलेखा उपन्यास का प्रभाव भी मानते हैं। बच्चन सिंह इन्हें हिंदी का प्रथम आधुनिकतावादी कथाकार मानते हैं। इनके अनुसार जैनेन्द्र के उपन्यासों में स्थूल सामाजिक नैतिक संघर्ष के स्थान पर सूक्ष्म नैतिक संघर्ष और जटिल मानसिकता मिलती है। इन्होंने यह भी कहा है कि छायावादी कवियों ने परंपरा मुक्त छंद के बंध को तोड़ा, तो जैनेन्द्र परंपरा मुक्त औपन्यासिक रूप बंध को, छायावादी लंबी कविताओं और प्रबंध काव्यों की तरह जैनेन्द्र के उपन्यासों में घटनाओं की कमी है, अंतर्द्वंद की प्रधानता है। आगे बढ़ते हैं और इला चंद्र जोशी को देखते हैं। इनका कथन है कि मैं फ्रायडवाद का समर्थक नहीं हूं, हालांकि मेरे आलोचकों ने मेरी रचनाओं को फ्रायडवादी बना करके बदनाम कर रखा है। इनके प्रमुख उपन्यासों में लज्जा, जो कि घृणामयी शीर्षक से प्रकाशित हुआ था, 1929 ईस्वी का है। इसमें लज्जा, लज्जावती, कमलनी और डॉक्टर कन्हैयालाल प्रमुख पात्र हैं। इला चंद्र जोशी का सन्यासी 1940 ईस्वी का प्रकाशित है, जिसको कि बच्चन और नगेंद्र 1941 ईस्वी का प्रकाशित मानते हैं। नंद किशोर इसका नायक है। किशोरी, शांति, बलदेव और कैलाश इसके अन्य पात्र हैं। पर्दे की रानी 1942 ईस्वी का प्रकाशित, जिसे नगेंद्र 1941 ईस्वी मानते हैं। इंद्रमोहन, निरंजन इसके प्रमुख पात्र हैं। प्रेत की छाया 1944 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास, जिसको रामदरस मिश्र 1945 ईस्वी का मानते हैं। पारसनाथ इसका नायक है। नंदिनी और मंजरी इसके अन्य पात्र हैं। निर्वासित 1946 ईस्वी का प्रमुख पात्र है। महीप, खन्ना, लक्ष्मी नारायण सिंह और नीलिमा इत्यादि इसके प्रमुख पात्र हैं। मुक्तिपथ 1948 ईस्वी का डॉक्टर नगेंद्र 1950 ईस्वी का मानते हैं। इसमें राजीव, सुनंदा आदि प्रमुख पात्र हैं। सुबह के फूल 1951 ईस्वी का प्रकाशित, इसमें मातृ मंदिर की स्थापना की गई है। गिरजा व किशन इसके प्रमुख पात्र हैं। जिप्सी 1952 ईस्वी का प्रकाशित है। नृपेंद्र रंजन, मनिया, शोभना, भाभी इसकी प्रमुख पात्र हैं और अब यह उपन्यास त्याग का भोग शीर्षक से प्रकाशित है। जहाज का पंछी रामदरस मिश्र इसका प्रकाशन वर्ष 1956 मानते हैं, जबकि अन्य लोग 1954 ईस्वी। भादुड़ी साहब इसके प्रमुख पात्र हैं। और इलाचंद जोशी का ऋतु चक्र 1969 ईस्वी का है। इसके नायक दादा विश्वविद्यालय की नौकरी छोड़ करके हिमालय पर निवास करते हैं। भूत का भविष्य 1973 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। आगे कवि की प्रेयसी 1976 ईस्वी का उपन्यास है, जिसमें कालिदास के पूर्ववर्ती कवि सौमिल्लिक की आत्मकथा का वर्णन किया गया है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे को देखते हैं। अज्ञे जी जो हैं, इन्हें अज्ञे नाम जैनेन्द्र कुमार और प्रेमचंद ने दिया। इन्हें मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार माना जाता है।
बच्चन सिंह के अनुसार अज्ञेय कविता में ही प्रयोगशील नहीं थे, उपन्यासों में भी थे। इन्होंने प्रयोगधर्मी प्रवृत्ति सबसे पहले उपन्यासों में प्रकट हुई है। अज्ञेय जी का कथन है कि हिंदी के जो परिश्रमी विद्यार्थी, परिश्रमी विरोधी समाजवादी आलोचक मुझको ही अस्तित्ववादी या शास्त्र का अनुयायी कह देते हैं, समझाना चाहता हूं। अज्ञेय के उपन्यासों में शेखर एक जीवनी 2 भागों में प्रकाशित है। पहला भाग 1940 ईस्वी, दूसरा 1944 ईस्वी। बच्चन सिंह रामस्वरूप चतुर्वेदी इसको 1941 ईस्वी का प्रकाशित मानते हैं। शिशु मन के अहम भय सेक्स भाव का चित्रण इसमें किया गया और फ्लैशबैक पर आधारित जीवनी परक उपन्यास है। नदी के दीप 1951 ईस्वी का, जिसमेम भुवन, रेखा, गौरा, चंद्रमाधव, हेमेंद्र और डॉक्टर रमेश प्रमुख पात्र हैं। अपने अपने अजनबी 1961 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है, जिसके प्रमुख पात्रों में योग के सेल्मा, पाल और सोरेन प्रमुख हैं। शेखर एक जीवनी के पात्रों में शेखर उसका नायक है। शशि, सरस्वती, शारदा, बाबा मदन सिंह रामेश्वर अन्य इसके पात्र हैं। इस उपन्यास को प्रकाशमान पुच्छल तारा कहा गया है। अज्ञेय स्वयं ही शेखर के विषय में कहते हैं कि शेखर की खोज अंतोगत्वा स्वतंत्रता की खोज है। शेखर एक जीवनी उपन्यास पर रोमा रोला की पुस्तक जैक क्रिस्टाक का भी प्रभाव माना जाता है। शेखर एक जीवनी उपन्यास के संदर्भ में बच्चन सिंह का पहला कथन देखते हैं। शेखर का विद्रोह रोमांटिक विद्रोह तक सीमित नहीं रहता, वह निहलिस्ट विद्रोही बन जाता है। अगला है कि इस उपन्यास में मूलतः समस्या व्यक्ति स्वातंत्र की ही उठाई गई है और शेखर एक जीवनी ऐसी विदेशी कलम है जो देश में बेमौसम लगाई गई है। मधुरेश के अनुसार शेखर एक जीवनी शेखर के माध्यम से वयसंध की मन स्थितियों और भावनात्मक विकास को बहुत सजगता पूर्वक अंकित करता है। अज्ञेय के अनुसार शेखर परिस्थितियों में विकसित होते हुए एक व्यक्ति का चित्र है। स्वतंत्रता की खोज ही शेखर का जीवन दर्शन है। और रामस्वरूप चतुर्वेदी जी के अनुसार शेखर मूलतः विद्रोह का आख्यान है और शेखर और नदी के दीप दोनों में वेदना और प्रेम के माध्यम से उनमें व्युत्पन्न सर्जनात्मक ऊर्जा के बीच व्यक्ति की परिपूर्णता स्वायत्त करने की चेष्टा हुई है। विश्वंभर मानव लिखते हैं कि शेखर एक जीवनी अधूरा ताजमहल है। शांति स्वरूप गुप्त के अनुसार कामायनी यदि वर्तमान युग का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है तो शेखर एक जीवनी सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य उपन्यास है। इस उपन्यास का नायक शेखर कहता है कि मैं अपने बीते युगों के असंख्य युगों का निचोड़ हूं, नृजाति के उच्चतम आदर्शों का केंद्रीभूत पुंज भी मैं हूं और मैं नया हूं, अपूर्व हूं। अब इसके बाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। साथियों, आज की इस पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। वेस्ट विशेष वेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।